मिथिला विश्वविद्यालय में चल रहे छात्र संघ चुनाव में गहमा गहमी आज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई जगह धीमी गति चल रहा है तो कई जगह राजनीतिक जोरों पर है। हालांकि सभी राजनीतिक दल से जुड़े हुए छात्र संगठन है, लेकिन हम बता दें, देखिए किस तरह लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर भी, और गेट पर लोग खड़े हैं। और जो स्थिति बताई जा रही है वो ये है कि बहुत कम अभी वोट गिरे हैं। आखिर क्या कारण है इसका? बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत स्लो प्रोसेस है, लगातार कंप्लेन है। यहाँ पर हमारे साथ ऑब्जर्वर के लिए आई हुई है। कब से यहाँ पर? के बाद संख्या बढ़ी है, तो जो हमारे एसडीओ हैं उन्होंने खुद से अपने नियंत्रण में लेकर वोटिंग शुरू किया। अच्छा, वोट का प्रतिशत बहुत कम करें, बहुत धीरे धीरे वोटिंग हो रहा है। कितने क्वार्टर में? मैंने बताया था फर्स्ट हाफ में 12 बजे तक संख्या कम, इसलिए जो 12 बजे के बाद उसमें वृद्धि हुई है और अभी लगभग 110 हो गए होंगे। 2 बजे तक 102। कितने टोटल वोटर्स हैं? 888। तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अब 2-2:30 बजने के बाद 5 बजे समाप्त होने के बाद आराम से कितना तक होगा, लाइन में होगा, सब तक किया जाएगा, सबका लिया जाएगा और आराम से हो जाएगा। विभिन्न महाविद्यालयों में चल रहे छात्र संघ चुनाव की गहमा गहमी अब अंतिम चरण में, यानी कि 2:30 बज रहे हैं और 5 बजे तक होगा। हालांकि सभी जगह शांतिपूर्ण है। कुलपति ने जिस तरह एक चैलेंज के रूप में छात्र संघ चुनाव को लिया, सभी कार्य कर रहे हैं। हम अभी लॉ कॉलेज में हैं अभी, हालांकि बहुत कम प्रतिशत में गिर रहा है। 800 है लगभग, अभी 110 के आसपास गया। मैंने किस तरह आपने व्यवस्था की है इसकी? तो हमारे यहाँ बीच 2 जगह बनाए गए हैं, दोनों बीच पे चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। लाइन में भी है, ठीक है, शुरू में कुछ संख्या कम थी, लेकिन अभी संख्या ठीक है, शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। तो लगता है कि 800 वोट गिर जाएंगे इस पर? देखिए 800 के लगभग नहीं आएंगे, तो जो आएंगे वही ना वोट डालेंगे, जैसे नहीं आएंगे सब नहीं डालेंगे, जो आएंगे उनको हमारे दंडाधिकारी भी अपॉइंट हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो मतलब कहीं पर कोई समस्या नहीं है। बच्चे दे रहे हैं बहुत तेज स्पीड में, क्योंकि 6 जगह देना होता है, 6 तक पोस्ट पे हो रहा है चुनाव, तो 6 को फोल्ड करना है, कोई काम करना, उसमें टाइम लगता है। बाकी सब कुछ शांतिपूर्ण है, जैसा VC साहब का निर्देश है उसका। तो क्या लगता है कि अगर कुछ एहतियात, कुछ कदम उठाना पड़ेगा, मतलब जल्दी करने में, तो इसके लिए महाविद्यालय तैयार है? वो किया जल्दी करने की व्यवस्था में प्रशासन खुद संलग्न है और जल्दी करने की पूरी कार्रवाई की जाए। तो हम बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के ऑब्जर्वर के साथ कॉलेज प्रचार भी लगे हुए हैं। कई महाविद्यालय में गहमा गहमी है, छात्रों के बीच एक उल्लास भी है। और खासकर हम बता दें, जो प्रतिस्पर्धा है वो तो हमेशा से होती रही है और होगी ही, लेकिन सवाल यह है कि अपने मत का प्रयोग करने के लिए जो 12 बजे के बाद छात्र बड़ी संख्या में उमड़े हैं, उसको कंट्रोल करना अभी एक चुनौती भी है। सर वोटिंग के लिए आए हुए हैं CM लॉ कॉलेज कैंपस में। सर ये लॉलेसनेस फैली हुई है बदमनी, और हमको नहीं लगता है कि हम लोग वोटिंग कर पाएंगे। कितने बजे आप आए थे? सर हम अभी से 2 घंटा कबल आए हुए हैं, और अभी देखिए लगभग 2 घंटा पहले। जी। और अभी 3 बजने जा रहा है और शाम हो चुकी है सर, और लगभग ठंड का वक्त है और हम लोग को फिर घर पे लौटना है और बहुत लॉलेसनेस है। सर यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन ये है? क्या लग रहा है आपको? 6 बार वोटिंग करना है आपको, भी वोट डालने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, 6 पोस्ट के लिए। लेकिन कुछ यहाँ हमको सिस्टम में गड़बड़ी ढिलाई चल रहा है, इतना धीमी गति से नहीं होना चाहिए। हम भी 2 घंटे से खड़ा है, हमको भी घर जाना है, बेनीपुर से दूर से भी आए। क्या लग रहा है आपको? सर यहाँ गैदरिंग जैसा चल रहा है, यहाँ प्रशासन भी जो है आराम कर रही है, इसलिए प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि पिछली बार जो हुआ था तो बहुत तेज़ी में चल रहा था, लेकिन अभी तक जो है 90 पोलिंग हो पाया सर, ये प्रॉब्लम है।
अच्छी जगह को डालना पड़ता है। अच्छी जगह डालना पड़ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि इसमें किसमें डाले, वहाँ टाइम लग रहा है सर, और लेट हो रहा है, मतलब यहाँ प्रोसेस जो है थोड़ा तो स्लो आप अपने आदमी को एक बात नहीं बताती कैसे डालना है, कितना जल्दी डालना चाहिए ताकि जल्दी वोटिंग। सर हम ऑलरेडी कैंडिडेट नहीं है, मतलब है तो हमको जैसे बताया गया तो हम मेरा लाइन आएगा तभी ना हम जाएंगे। और यहाँ पे किसी को इस तरह से फॉलो नहीं किया गया था। एक दिन पहले जो होता है कि 6 पर्चे में वोट डालना है, 6 को वोट डालना है, इसमें समय लग रहा है। इसके अलावा जो है सो लेट से आए, 12 बजे तक खाली था, 12 बजे के बाद अचानक भीड़ बढ़ी। 12 बजे के बाद अचानक भीड़ बढ़ी है, इसलिए लेट हो गया और गैदरिंग हो गया। उम्मीद है ना हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। चलिए, तो हम बता दें CM लॉ कॉलेज, ये लॉ कॉलेज में हम हैं, और खासकर बता दें जो हम यहाँ लोगों से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 800 के आसपास ये है वोटिंग, लेकिन 110 115 हो चुके हैं, 6 को डालना है। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, 12 बजे के बाद अचानक भीड़ आ गई, जिस वजह से प्रॉब्लम। हमें लगता है कि लोगों को अपने जो डेमोक्रेटिक राइट मिले हुए हैं स्टूडेंट को, खास करके मिथिला यूनिवर्सिटी को, अपने राइट से ज़्यादा चिंता देश के दूसरे हिस्से के राजनीति पर था, इसीलिए सारे लोग टीवी से चिपके हुए थे। और आज के 5 राज्यों के चुनाव से इंटरेस्टेड, चूँकि लॉ के स्टूडेंट हैं यहाँ, तो राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध हैं सारे लोग, और यही कारण है लेट से यहाँ माने चुनाव प्रक्रिया को गति देना। हमको लगता है शाम जो समय है वो आते आते जो पिछले बार का जो रेशियो था वहाँ तक पहुँच। सर ऐसा है कि CM लॉ कॉलेज का इस बार चुनाव हुआ है, बहुत ही संघर्ष में ये चुनाव जा रहा है। हम लोग का LDFF संगठन है, ये भारी मत से विजय हो रहा है, और हम लोग साथ मिलकर इस बार इस कॉलेज का उद्धार करेंगे। जो भी समस्या है हम लोग ने वादा किया है, उसको जरूर निभाएंगे। थैंक यू सर। तो हम बता दें 250 के आसपास वोटिंग हो सकती है, जैसे कि उम्मीद है। 110 हो चुका है, 820 के आसपास वोटर्स हैं, और 2:30 बज रहे हैं, यानी कि अभी 2.5 घंटे और बचे। लेकिन जो लाइन में लग जाएगा उसको अंत तक वोट दिया जाएगा। तो हमें लगता है लगभग यहाँ शांतिपूर्ण ही रही ये यहाँ की स्थिति। हम भी बोल रहे हैं सर, ये को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर जो ऑब्जर्वर और जो नियुक्त किए गए हैं मजिस्ट्रेट हुए हैं हमारे साथ, हायाघाट के BDO साहब हैं जो लगातार यहाँ पर निगरानी रखे हैं। यहाँ किस तरह की व्यवस्था आपने की है? यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारे विद्यार्थी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, कैसे कानून का साथ देना है, कैसे नियंत्रण में रहना है। अच्छे तरीके से लोग वोटिंग कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि इन लोगों में जागरूकता काफ़ी अधिक है। बहुत सारी संख्या में वोटर आए हुए हैं, और ये अपने मताधिकार का अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम भी है यहाँ पर गैदरिंग को लेकर के? नहीं, गैदरिंग को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, लड़कों में उत्साह है, तो लंबी लाइनें हैं, लेकिन हम सभी लोगों को वोट कराएंगे। तो धन्यवाद। हम बता दें कि लगातार दरभंगा विभिन्न केंद्रों का हम दिखा रहे हैं, और शांतिपूर्वक मतदान चला। थोड़ा सा गाँव में रहेगी, उत्साह भी है छात्रों में, और खासकर 12 बजे जो आज का चुनाव था 5 राज्यों में, उसके परिणाम देखने के बाद छात्र जब वोट के लिए आए हैं तो स्वाभाविक है कि भीड़ होगी। तो हम चले बता दें कि दरभंगा के विभिन्न कॉलेजों में आज चुनाव गहमा-गहमी लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो रही। जिस तरह की आशंका थी कि कई संगठनों के बीच आपसी मतभेद की वजह से कुछ भी जो वाद विवाद हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सभी वोट डालने में लगे हुए हैं। हमारे साथ बता दें कि कई ऐसे छात्र संगठन के नेता हैं जो विभिन्न महाविद्यालयों पर नजर रख रहे हैं, और खासकर एक दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज छात्र संगठन का चुनाव था, अब बहुत से छात्र वोट डालने के लिए 5 राज्यों के चुनाव देखने के बाद आए हैं, जिससे अचानक वोट जो गहमा-गहमी वो बढ़ गई। क्या लगता है कि विभिन्न महाविद्यालयों का देखिए क्या स्थिति है, क्या समीक्षा? देखिए, विभिन्न महाविद्यालयों में जबरदस्त चुनाव वोटें डाले जा रहे हैं, और हमारे पक्ष में जबरदस्त वोट पड़ रहा है। निश्चित रूप से आपने कहा कि 5 राज्यों के रिजल्ट निकलने के बाद लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर जब विद्यार्थी परिषद का बुखलाहट देखेंगे तो उसके भीतर साफ झलकता है। इसीलिए आप एकदम तय मानिए कि 5 राज्य की जो हालत हुई है विद्यार्थी परिषद की पार्टी की, वही हालत उनका मिथिला विश्वविद्यालय में भी होने जा रहा है। निश्चित रूप से क्या स्थिति? इस बार तो बहुत स्टूडेंट बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। अब लॉ कॉलेज को छोड़ के देखिएगा कि अन्य कॉलेज में 3 गुना मतदान हुआ है पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी, और छात्र बहुत इंटरेस्टेड होकर वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक संदर्भ है इस छात्र संघ चुनाव के संबंध में कि यहाँ मैच का आयोजक भी
विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय का भी एक छात्र संघ है जिसका नाम ABVP है, वो भी चुनाव लड़ रही है। तो जो आयोजक होता है उसका अगर एक टीम रहेगा तो आप भी हम भी जानते हैं कि फैसला किसके पक्ष में जाएगा। दूसरी बात, छात्र जदयू के पक्ष में नहीं जा सकता, वो तो ABVP से अलग है इस बार। क्यों नहीं उसका भी जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं जदयू के, वो लगे हुए हैं पटना से। कई बार यहाँ पर आपको आके उनके जो पार्टी से जो प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, जो कर्मचारी जुड़े हैं, उनको प्रेशराइज कर रहा है कि अगर इस बार मिथिला विश्वविद्यालय तुम लोग अगर सेंट्रल पैनल नहीं जिता दोगे तुम सबको बाहर कर देंगे। यहाँ तक कि जो उनके MLC हैं उनको भी प्रेशर दिया जा रहा है सूत्रों से, जो हम लोग को जानकारी मिली है। तो निश्चित रूप से यहाँ के चुनाव को भी हाईजैक करने का कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लेकिन मिथिला के छात्र बहुत प्रबुद्ध होते हैं, वो बहुत मानसिक रूप से सबल होते हैं, वो फैसला लेने के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्र हैं। और इस बार देखिएगा कि परिणाम पिछले वर्ष की भांति विपरीत होगा। इस बार सरकारी छात्र संघ का एक बार फिर से कब्जा होगा छात्र संघ कार्यालय पर। कब्जा हो ना हो, हम लोग पिछले बार से बेहतर स्थिति में रहेंगे। क्या लग रहा है कि इस पिछले बार की तुलना में इस बार क्या? मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं काउंसिल मेंबर के लिए इस बार खड़ी हुई हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ। तो जहाँ तक रही पार्टी की बात, तो पार्टी को तो एक ये है कि अपना है, लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट हैं। तो मेरे साथ पूरे जितने भी छात्र हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सबका सपोर्ट है मेरे ऊपर। और इस बार मैं अच्छी जा रही हूँ, अच्छे प्रोग्रेस में हूँ, मेहनत की हूँ और बहुत अच्छा प्रशासन लोग और जितने भी विद्यार्थी लोग हैं बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से भी मत गिर भी रही है और सब इंटरेस्टेड है आखिर वोट देने के लिए। और मैं खुद पहली बार वोट देने आई हूँ, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब लोग के साथ मेरे ऊपर है। लगता है अभी महागठबंधन अलग है, ABVP अलग है, छात्र जदयू के सारे नेता अभी बिहार से यहाँ पहुँचे हुए हैं। ऐसे में कैसे आप अपने आप को बताओगे? जरूरी नहीं है कि आपके जो पार्टी लोग हैं उन्हीं का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो पूरे लोग का साथ आपके साथ है। और मेन पॉइंट ये है कि हम सबको भी कन्विंस कर रहे हैं, सबको अपने लिए, ताकि हम जीते। और मैं कुछ आगे करना चाहती हूँ और सब लोग मुझे बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं और लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूँगी। तो चले हम बता दें, छात्र संघ चुनाव का लगातार हम दिखा रहे हैं शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन एक बात अवश्य है, इस बार के चुनाव में जो आया है सामने वो ये कि राजनीतिक दल के नेता भी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। यानी कि छात्र संघ चुनाव को जीतने के लिए कई ऐसे छात्र के वरीय नेता हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष तक हैं, वो भी छात्र संघ चुनाव में विशेष रुचि ले रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि उनका विश्वविद्यालय पर कब्जा रहे। चलिए हम आपको दिखाते हैं और क्या। अब हम पहुंचे हैं MLSM कॉलेज, क्योंकि हम लगातार आपको विभिन्न महाविद्यालयों में चल रहे चुनाव प्रक्रिया को दिखा रहे हैं। क्योंकि किस तरह लंबी कतारों में यहाँ करीब 7,000 के आसपास वोटर्स हैं और अभी 3:15 के आसपास 3 साढ़े 3 हो रहा है। और जो स्थिति लग रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि कितने उत्साह है। कितना समय लगेगा? लगभग 2-3 घंटा और लग सकता है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगा, शांति हो जाएगा सब? हाँ, आराम से हो जाएगा। तो चले हम बता दें, 5 राज्यों के चुनाव को देखने के बाद ये वोटर्स निकले हैं। पूरा देश और राज्य का देखने के बाद आज अपना वोट डालने के लिए निकले हैं। क्यों इतना लेट से क्यों आए? लेट चुनाव देखने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद? कुछ नहीं हो रहा है। मुद्दा क्या रहेगा वोट डालने के लिए? यही कि कॉलेज में कुछ सुधार हो पहले से, कॉलेज के विकास। कॉलेज के विकास। वोटिंग के बाद जलेबी और पूरी बन रहा है। कॉलेज में ज़्यादा विकास हो, यही सब मुद्दा रहेगा। जो चीज़ नहीं हो वहाँ बन रहा है जलेबी पूरी। तो हम बता दें, ये देख रहे हैं बहुत से वोट हमें लगता है कि 300 से 400 और वोट गिरने हैं और 4 बजे तक है। लेकिन अगर कतार में लग जाएंगे तो उन लोगों को वोट। चले हम पूछ लेते हैं प्रचार से भी क्या स्थिति है। हम बता दें कि सभी मतदान केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय से ऑब्जर्वर भी आए हैं। हमारे साथ बहादुरपुर के वीडियो हैं जो MLSM कॉलेज में पूरी तरह निगरानी कर रहे हैं। क्या स्थिति है अब यहाँ पर? मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अचानक कितने बजे से भीड़ बढ़ गई है और किस तरह आपने इसको पकड़ा? शुरुआती दौर में भीड़ थी, धीरे धीरे भीड़ तो बेटा सब हो जाएगा, शांतिपूर्ण संपन्न।
तो चले हम बता दें, सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन भी लगा हुआ है और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसके बाद हम कुलपति से पूछेंगे आज पूरे विश्वविद्यालय की समीक्षा। चलिए, छात्र संघ चुनाव को लेकर के विभिन्न महाविद्यालयों की हम स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि शांतिपूर्वक छात्र संघ चुनाव है, जबकि कुलपति ने इसे एक चैलेंज के रूप में भी लिया था। इस बार कई आरोप भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्र चुनाव के दरमियान लगाते रहे हैं, रात में भी के गिराव, लेकिन फिर भी शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सारे छात्र संगठन भी लगे हुए हैं और कॉलेज, विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों लगे। हमारे साथ विश्वविद्यालय से आए हुए ऑब्जर्वर भी हैं, आपने देखा होगा कितने क्या स्थिति है। हाँ, यहाँ 2 बजे तक का जो रिपोर्टिंग हम लोगों ने भेजा है वो लगभग 12% पोलिंग हुआ है और छात्राओं में काफ़ी उत्साह है और शांतिपूर्ण तरीके से सारा काम चल रहा है। प्रधानाचार्य ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है और कहीं लड़के को कोई असुविधा नहीं हो रही। कितने प्रतिशत, कम प्रतिशत क्यों हो गए इसमें? 2% तो बढ़ा ही है और सब जगहों की अपेक्षा तो यहाँ ज़्यादा ही प्रतिशत हुआ है। लगता है 4 बजे तक वोटिंग हो जाएगा जो लाइन में लगेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा तो उसके लिए रुकेंगे। जो 4 बजे तक जो अंदर आ जाएंगे, कॉलेज परिसर में जो प्रवेश कर जाएंगे, उनको वोट देने दिया जाएगा। तो चलिए बता दें कि महाविद्यालय के विकास के लिए इस बार सभी छात्र संगठनों ने कहा है कि महाविद्यालय के विकास जो हुआ है उससे और विकास हो, इसके लिए वो कार्य करेंगे और इसके लिए ही वो लोग इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ प्राचार्य विद्यानाथ झा जी हैं जो लगातार यहाँ पहले भी रह चुके हैं, यहाँ जो महाविद्यालय की स्थिति वो भी देख चुके हैं, अब भी इनके हाथ में। क्या लगता है किस मुद्दे पर यहाँ छात्र संगठन चुनाव लड़ रहे हैं आपसे? देखिए, एक उत्सव का माहौल है, ट्रेनिंग हो रही है, डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग जो है स्टूडेंट एज में लड़कों को मिलनी चाहिए। और सत्यपाल मलिक जी बहुत कम दिनों के लिए यहाँ गवर्नर रहे, लेकिन एक बात तो वो करके गए यहाँ से बहुत सालों के बाद। सो यहाँ छात्र संघ का चुनाव पिछली बार हुआ, पिछली बार इतना प्रतिशत नहीं था, लेकिन इस बार हम समझते हैं जो प्रतिशत बढ़ा है। अभी तक जमे हुए हैं छात्र छात्राएँ दोनों जमे हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक जो ट्रेनिंग है जनतंत्र की, क्योंकि यही लोग आगे चल के नेता होंगे हमारे गणतंत्र के, तो उनको एक सही ट्रेनिंग हो। कई सारी बातों को लेकर के सुबह से गहमा-गहमी चल रही है, ये छोड़िए, ये अलाउ कीजिए, ऐसा कीजिए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, विश्वविद्यालय का जो निर्देश है हम उसका पालन करेंगे। खास करके जिन लोगों के पास आई कार्ड नहीं है उसको लेकर के काफ़ी गहमा-गहमी थी, कहा कि नहीं, आप जो भी करना है विश्वविद्यालय से निर्देश लेकर के आइए, हम 1 मिनट देरी नहीं करेंगे। आज करने का दूसरा मतलब हो जाता है इसका मतलब है कि छात्र अन्य दिनों में उतना नहीं आते हैं, इसीलिए आज वो जोर दे रहे हैं कि आज हमें आई कार्ड दिया जाए। तो कुल मिलाकर के एक जनतांत्रिक पद्धति में सारी बातें बढ़ रही हैं। आप हम देख रहे हैं कि अभी हमारा विश्वविद्यालय इस राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से आगे है, पढ़ाई में, परीक्षा में, चुनाव में, छात्रों के चुनाव में। तो ये एक शुभ लक्षण है और हम लोगों को जहाँ तक हो सके इस परिस्थिति को और अच्छा आई कार्ड को ही माना गया, आधार कार्ड या और किसी नहीं, कुछ नहीं, केवल आई कार्ड, लड़कों का आई कार्ड केवल उसी को माना गया है। इसके चलते बहुत लड़के देने से वंचित रह गए, तो उनको आम दिनों में भी पूरी संख्या में आना चाहिए कॉलेज में और अपना आई कार्ड बनवाना चाहिए। यदि उन्होंने नहीं बनाया तो इस अंतिम समय में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का स्पष्ट निर्देश है कि बिना आई कार्ड के नहीं देने दिया जाए, वोट नहीं देने दिया जाए। तो हम बता दें कि इस तरह के जो व्यवस्था है, क्योंकि छात्र अचानक बढ़ जाते हैं चुनाव के दिन ही, लेकिन महाविद्यालय आते नहीं, जबकि एक इतिहास भी रहा है कि सबसे ज़्यादा छात्र अगर किसी महाविद्यालय में आते हैं तो है MLSM कॉलेज। और यहाँ की जो स्थिति है, आज छात्रों को जब रोका गया कि आप आई कार्ड लेकर के आए तो छात्रों में आक्रोश था। उन लोगों ने फ़ोन करके भी हमें बताया कि हमारे साथ ये इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन ये विश्वविद्यालय का स्पष्ट निर्देश था जिस वजह से करना पड़ा। किस तरह का चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्ण हो रहा है और सभी कोशिश है हम लोगों की व्यवस्था की जो सभी वोटरों को मौका मिले वोट गिराने का। जो 4 बजे तक कॉलेज परिसर में आ जाएंगे, जो मतदाता 4 बजे तक कॉलेज परिसर में आ जाएंगे, उनको हम लोग उनसे मत लेने की व्यवस्था किए हुए हैं। इसलिए लगता है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव का निर्वहन करेंगे और छात्रों की जो उम्मीद है महाविद्यालय से वो भी पूरा होगा अगर छात्र हम लोगों को कोऑपरेट करेंगे। चुने हुए छात्र संघ के माध्यम से महाविद्यालय प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे तो हम शिक्षकों का ये और प्रधानाचार्य का ये कोशिश है कि एकेडमिक माहौल यहाँ खूब बढ़िया बने। तो अब देखें चुनाव में एकेडमिशियंस छात्र आते हैं चुन के कि क्या कैसे आते हैं, ये तो बाद की बात है,
लेकिन जैसे भी आएंगे चुन करके हम लोग उनको कोशिश करेंगे कि एकेडमिशियन बने ये लोग। और उम्मीद है कि ये छात्र संघ चुनाव संपन्न होगा। कल मतगणना है, मतगणना भी निष्पक्ष होगा, ऐसी हम लोगों ने व्यवस्था की है। तो चलिए, ये विभिन्न महाविद्यालयों के हम दिखा रहे हैं आपको। अब हम आप सीधे लिए चलते हैं विश्वविद्यालय और हम कुलपति से भी पूरे महाविद्यालय के संबंध में समझा। धन्यवाद। 25% से ज़्यादा 25 बहुत हो गया, उतना भी नहीं। बात है सब निकल गए कि हमारे में सब चुनाव उना का जो है देख करके रिजल्ट देख करके निकला वोट डाल के। वोट डालने के लिए आएगा तो 4 बजे तक पहुँच जाएगा, उसको तो वोट डालेगा। लेकिन आएगा पंछी के सर जितना ही तो चलिए, लगातार विभिन्न महाविद्यालयों में चल रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर के हम आपको दिखा रहे थे कि शांतिपूर्ण निष्पक्षता से ये चुनाव हो रहे हैं। खासकर इस बार एक कुलपति के लिए काफ़ी चैलेंज था छात्र संघ चुनाव करना, क्योंकि कुलपति पटना विश्वविद्यालय में हुए हंगामे के बाद मिथिला विश्वविद्यालय पर भी आरोप लगने लगे थे, लेकिन कुलपति ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया। हमारे साथ यहाँ के विश्वविद्यालय के चुनाव आयुक्त हैं जो लगातार सभी महाविद्यालयों में हो रहे चुनाव पर अपनी नज़र रख रहे हैं। हम लगातार उनसे एक चीज़ जो इस बार एक रखा गया नियम कि केवल आई कार्ड पर ही होगा, जिससे बहुत से छात्र वंचित रह गए, बहुत जगह हंगामा भी हुआ, हल्ला भी होना पड़ा था। तो क्या आधार कार्ड या और कोई आइडेंटिटी नहीं छूटी? क्यों इस बार ये आदेश था? नहीं, ये आदेश तो है कि आई कार्ड के आधार पर ही छात्र छात्राएं मतदान करेंगे, और ये सूचना आज से 20-25 रोज पहले से दी जा रही है। लगभग प्रत्येक दिन प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और विश्वविद्यालय मीडिया में हम दे रहे थे कि जो लोग परिचय पत्र नहीं बनवाए हैं वो परिचय पत्र बनवा लें। एक तो ये छात्र छात्राओं की ओर से एक तरह की उदासीनता बरती गई, कुछ लोगों ने अपने परिचय पत्र नहीं बनवाए। ठीक, अभी इसके बावजूद उन संस्थाओं में जहां जेन्युइन छात्र छात्राएं हैं और जहां के निर्वाची पदाधिकारी उनके परिचय से संतुष्ट हैं, वो नामांकन रसीद और आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के आधार पर उनको मतदान का अवसर भी दिया गया है। वो संस्थाओं के निर्वाची पदाधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया गया कि वे विवेक सम्मत और विधिमान्य निर्णय लें। इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि छात्र छात्राओं को मतदान से वंचित किया गया। ये जरूर है कि मतदान का प्रतिशत निराशाजनक लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उसमें मतदान का प्रतिशत 15 के आसपास दिखाई पड़ता है। पिछली बार कितने भी थे आप? लगभग इसी के आसपास पिछली बार भी था। अभी 4 बजे तक मतदान होना है और प्रतिशत का अंतिम और विश्वसनीय आंकड़ा तो 4 बजे के बाद ही दिया जा सकता है। मैक्सिमम 20% हो सकता है, 22% हो सकता है। तो इतना रुझान कम क्यों? क्या कारण लग रहा है? क्या रुचि छात्र चुनाव को लेकर नहीं है या क्या लग रहा है? नहीं, वर्षों से एक तरह की जो जड़ता विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं खासकर छात्र छात्राओं की गतिविधियों में, एक ही समय छात्र छात्राएं नामांकन लेते हैं और ठीक उसी समय वो कोचिंग करते हैं, डिस्टेंस बोर्ड से दूसरे कोर्स में भी पढ़ाई करते हैं, और कहीं न कहीं संस्थाओं में विभिन्न कारणों से एक तरह की जड़ता आई है। जबकि छात्र संघ के चुनाव से जड़ता टूटने लगी है, यह एक शुभ लक्षण है, लेकिन जो अपेक्षित मतदान का प्रतिशत होना चाहिए वो नहीं है। ये इसको स्वीकार करना चाहिए। अभी तक जो खबर मिली उसमें विश्वविद्यालय के जो क्षेत्राधिकार के 4 जिला है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय, इसमें 43 में से 2 महाविद्यालयों मिल्लत कॉलेज लहरियासराय और यूपी कॉलेज पूसा में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। शेष 41 महाविद्यालयों में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कार्य जारी है। अब विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग के 4 संकाय में सुव्यवस्थित ढंग से मतदान कार्य चल रहा है, उसका आपने अवलोकन भी किया। हाँ, ये जरूर
लगता है कि कहीं न कहीं चुनाव को लेकर अगले वर्ष छात्र छात्राओं के बीच एक जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि छात्र संघ के निर्वाचन और गठन के साथ परिषद की गतिविधियों में छात्र छात्राओं की सहभागिता हो। और इसके लिए ये आवश्यक है कि उनकी सहभागिता मतदान में भी बढ़े। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पत्रकार बंधुओं का और चारों जिला के जिला प्रशासन का, विश्वविद्यालय का, निर्वाचन कोषांग आभारी है। जिस तरह मीडिया ने कवरेज दिया और प्रशासन ने सहयोग दिया, दोनों के सहयोग से शायद अब बमुश्किल से 40-35 मिनट बचा है। हम बेशक इस निर्वाचन को सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। जितने ऑब्जर्वर हैं सभी जगह 41 कॉलेज में और 4 यहाँ पर है यूनिवर्सिटी लेवल पर, सभी ऑब्जर्वर अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं और सबसे कांटेक्ट होती रहती है। और फिगर भी हम लेते रहते हैं। 12 बजे फिगर लिए हैं, फिर 2 बजे फिगर लिए, फिर 4 बजे के बाद फिगर लेंगे तो कितना वोट कास्ट हुआ। और सारे जगह से इन्फॉर्मेशन आया है, सब जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है। तो हम बता दें विश्वविद्यालय का यह चुनाव शांतिपूर्वक लगभग संपन्न हो गया। कहीं से कोई वैसे अप्रिय घटना की सूचना भी नहीं है। जैसा कि आशंका था कि छात्र संगठनों के बीच आपस में मतभेद और विवाद होने से कुछ विवाद बढ़ सकते हैं, जैसे देर रात तक कुलपति के आवास को घेरना और कुलपति की, तो ये लगातार प्रक्रिया है। लेकिन छात्र संघ चुनाव से अभी भी जो छात्र वो दूरी बना के रख रहे हैं, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय भी है। और ये चीज़ एक और बात आ रहा है कि महाविद्यालयों में उपस्थिति 18 से 20% ही है। आज के इस चुनाव का जो प्रतिशत आएगा उसे इस बात का निश्चित तौर पर सूचना रहेगी कि महाविद्यालय में उपस्थिति यही होती है। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा।
ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।